तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी रेड नोटिस का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में हमें डेडपूल, ब्लैक एडम और वंडर वुमन तीनों ही आपस में लड़ते हुए देखने को मिलेंगे। पूरी कहानी को जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विद दैट बीइंग सेड चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें इजिप्ट के दो प्रेमियों की कहानी बताई जाती है, क्लियोपैट्रा और एंटनी, जहां पर एंटनी ने क्लियोपैट्रा को 3 गोल्डन एग्स दिए थे और लगभग 2000 साल के बाद उनमें से 2 एग्स की खोज की जा चुकी है, लेकिन तीसरा वाला आज भी मिसिंग है और कोई ये बात नहीं जानता कि वो एक्चुअली है कहाँ। हमें बताया जाता है कि उन दोनों एग्स में से एक एग को तो किसी रईस आदमी ने खरीद लिया है और दूसरा वाला रोम के एक काफी मशहूर म्यूजियम में रखा हुआ है और इन एग्स की कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अंडे पूरी दुनिया में केवल 3 ही हैं और तीनों ही बेशकीमती हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बिल्कुल वैसा ही एक नकली अंडा बना रहा था। कट टू द नेक्स्ट सीन, हम FBI की एक टीम को देखते हैं जो कि उस रोम के म्यूजियम के बाहर आई हुई थी। वहां पर हमें उर्वशी दास नाम की एक FBI एजेंट दिखाई जाती और फिर कहानी के एक मेन कैरेक्टर जॉन आर्टली की एंट्री होती है। दरअसल जॉन को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां पर उस अंडे की चोरी होने वाली है। फिर जॉन अंदर जाकर देखता है और कहता है कि अंडा तो पहले से ही चोरी किया जा चुका है और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो फिर एक बच्चे से उसका कोल्ड ड्रिंक का कैन लेता है और जब अंडे के ऊपर उसे डालने लगता है तो देखते ही देखते वो अंडा पिघल जाता है, जिसका मतलब कि वो अंडा दरअसल नकली था। और तभी वहां पर हम उस अंडे के चोर यानी कि नोलन बूथ को देखते हैं जो कि वहां से भागने लगता है। तब जॉन उसका पीछा करता है और काफी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो जॉन के हाथ आ ही जाता है, लेकिन तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि जॉन बैठा था और इस बात का फायदा उठाते हुए नोलन वहां से 9-11 हो जाता है। अब लगभग 56 घंटों के बाद हम बाली में नोलन को दोबारा देखते हैं और जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर करता है तो जॉन, जो कि वहां पर पहले से ही मौजूद था, वो उसे अरेस्ट कर लेता है। और जॉन अकेला नहीं था बल्कि पूरी FBI की टीम को अपने साथ लेकर आया था। फिर जॉन नोलन के सामने उसके सारे पोल पट्टे खोल देता है और फिर नोलन उससे केवल एक सवाल करता है और वो ये कि आखिरकार जॉन को नोलन की इंफॉर्मेशन दी किसने। तब जॉन किसी बिशप का नाम लेता है और कहता है कि वही आजकल उसे सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद नोलन को FBI एक वैन में बिठाती है और उस अंडे को दूसरे वैन में रखा जाता है, क्योंकि अगर दोनों को ही एक वैन में रखा गया तो एज यूजुअल नोलन उसे वहां से लेकर दोबारा भाग जाएगा। फिर जॉन उस अंडे को एक दूसरे ऑफिसर को हैंडओवर करता है, लेकिन वो ऑफिसर बड़ी ही चालाकी से उस अंडे को एक नकली अंडे से बदल देती है। फिर वो वैन के नीचे आकर छुप जाती है और FBI के चले जाने के बाद वहां से निकल लेती है और जैसे ही वो अपना फेस कवर हटाती है तब हमें ये पता पड़ता है कि वो दरअसल बिशप ही थी। अब 32 घंटे बीत जाने के बाद FBI ऑफिसर दास को ये पता लगता है कि उनके पास जो अंडा रखा है वो दरअसल नकली है और उनका पूरा शक सीधे सीधे जॉन पर जाता है जिसने उस एग को संभालने की जिम्मेदारी ली थी। उस नकली अंडे को तोड़ने पर उसमें से बिशप का एक साइन मिलता है और तब जॉन समझ जाता है कि उसको बिशप ने डबल क्रॉस करके फंसा दिया है। इसके बाद जॉन को रशिया के एक प्रिजन में भेज दिया जाता है जहां पर कोई और नहीं बल्कि नोलन बूथ भी मौजूद था और वो जॉन का वहां पर स्वागत करता है। जॉन इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि आखिरकार बिशप ने उसको डबल क्रॉस क्यों किया। तब नोलन उसे बताता है कि इजिप्ट के एक बिलियनर ने पूरी दुनिया के सामने एक ऑफर रखा है कि अगर उसकी बेटी की शादी से पहले कोई उसे वो तीनों अंडे लाकर दे तो वो उस इंसान को $300 मिलियन देकर माला माल कर देगा। फिर नोलन उस दूसरे एग के बारे में बताता है जो कि हथियारों की डीलिंग करने वाले सोटो वोचे नाम के एक आदमी के पास है। वो बताता है कि सोटो वोचे एक बेहद खतरनाक आदमी है और वो अपने दुश्मनों का गला दबाकर उन्हें मार देता है। उसके शौक की एक लंबी लिस्ट में से एक शौक और है, वो है पार्टी करना। इसका मतलब कि उसे पार्टी करना बेहद पसंद है और कुछ ही दिनों में उसके घर पे एक और पार्टी होने वाली है जहां पर सभी लोग मास्क पहने हुए रहेंगे। बातों ही बातों में नोलन फिर बाकी सभी कैदियों के सामने ये अनाउंस कर देता है कि जॉन एक FBI एजेंट है। वो ऐसा जानबूझ के करता है ताकि जब जॉन को कोई कैदी मारने आए तो वो चुपके से किसी पुलिस वाले की जेब में से उसका कार्ड चोरी कर लेगा और वो दोनों ही वहां से भाग निकलेंगे। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़कर कैप्टन के पास ले जाती है और वहां पर कैप्टन तो नहीं लेकिन उसकी जगह पर बिशप बैठी हुई थी। फिर बिशप ये एडमिट करती है कि उसने अपने फायदे के लिए जॉन को फंसाया था और फिर वो नोलन के सामने एक ऑफर रखती है कि अगर वो उसे बता दे कि तीसरे अंडे की लोकेशन कहाँ पर है तो वो उसे जेल से भागने में मदद भी करेगी और अपनी रकम का लगभग 10% हिस्सा भी उसे देगी। वो कहती है कि उसके पास सिर्फ एक ही मौका है क्योंकि अगली बार रकम का हिस्सा 5% हो जाएगा और फिर वो वहां से चली जाती है।
फिर नोलन और जॉन मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो दोनों पहले सोटो वोचे की पार्टी में जाकर उस गोल्डन एग को चुराएंगे और वहीं पर बिशप को पकड़ने के बाद जॉन ये साबित करेगा कि वो गुनहगार नहीं है। फिर रात में सोते वक्त नोलन अपने फादर के बारे में बताता है जिससे वो बेहद नफरत किया करता था। तब बातें करते वक्त उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और फिर वो सो जाते हैं। अगली सुबह वो सबसे पहले जेल में एक धमाका करते हैं जिससे कि उन्हें मौका मिलता है और फिर वो एक पुलिस वाले की जेब से उसका कार्ड निकाल लेते हैं। उस कार्ड की मदद से वो दरवाजा खोलकर हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी उन पर एक आरपीजी फायर कर दिया जाता है और जॉन फिर बड़ी ही समझदारी से उस रॉकेट से अपने हेलीकॉप्टर को बचा लेता है और वो दोनों जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हमें लंदन का एक ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर कि बिशप अपना पूरा डेटा एफबीआई की फाइल से डिलीट कर रही थी और वो एफबीआई ऑफिसर उर्वशी दास को ये इन्फॉर्म कर देती है कि नोलन और जॉन दोनों जेल से फरार हो चुके हैं और अब वो दोनों सोटो वोचे की पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर नोलन का एक फ्रेंड उन दोनों की हेल्प करता है और उन्हें पार्टी तक पहुंचाने के लिए अपना प्राइवेट प्लेन दे देता है। अब पार्टी में पहुंचकर जॉन को सोटो वोचे का फोन चुराना था और नोलन को उसका थंब प्रिंट ताकि वो सेफ का दरवाजा खोल पाए जहां पर कि वो गोल्डन एग रखा था। लेकिन तभी पार्टी में एंट्री होती है बिशप की और जॉन जैसे ही बिशप को वहां पर देखता है तो वो तुरंत अपने दिमाग में एक प्लान बनाकर उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि सोटो वोचे का जब ध्यान उन दोनों पर जाएगा तो वो जरूर उनके पास आएगा और मौका देखकर तब ही जॉन उसकी जेब से उसका फोन निकाल लेगा और जॉन अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ एक ग्लास की मदद से नोलन को उसका थंबप्रिंट भी मिल चुका था। तब अचानक से उनके पीछे ऑफिसर दास आ जाती है और वो उसे चकमा देकर सेफ के अंदर चले आते हैं। सेफ के अंदर आते ही वहां पर बिशप भी मौजूद थी और वो बताती है कि यहाँ तक पहुंचने का एक आसान रास्ता भी है जिसके बारे में वो दोनों कभी भी नहीं जान पाएंगे। फिर उन तीनों की लड़ाई वहां पर शुरू हो जाती है और ज्यादातर बिशप ही उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। इसी बीच वहां पर सोटो वोचे सभी गार्ड्स को लेकर पहुंच जाता है और तब हमें एक हैरान कर देने वाली सच्चाई पता लगती है कि दरअसल बिशप तो सोटो वोचे के लिए ही काम कर रही थी जब वो उसे उसका गोल्डन एग हैंडओवर कर देती है। फिर नोलन और जॉन दोनों को बेहोश करके एक टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है और बिशप कहती है कि अगर नोलन ने उसे तीसरे अंडे की लोकेशन नहीं बताई तो वो जॉन को शॉक देकर तब तक टॉर्चर करेगी जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। फिर बिशप उसे शॉक देना शुरू करती है पर नोलन फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता। लेकिन जैसे ही सोटो वोचे जॉन का गला दबाने लगता है तो नोलन मजबूर होकर उसे लोकेशन बता देता है। वो कहता है कि तीसरा गोल्डन एग एक्चुअली इजिप्ट के एक पिरामिड के अंदर एक सीक्रेट चेम्बर में रखा हुआ है और लोकेशन का पता चलते ही बिशप अपने असली रंग दिखाती है और फिर वो सोटो वोचे को भी धोखा देकर इजिप्ट के लिए रवाना हो जाती है। फिर सोटो वोचे उन दोनों पर गोली चलाना शुरू कर देता है और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर एक स्टेडियम में आ जाते हैं जहां पर कि बुल फाइट चालू थी। वो बुल जॉन पर हमला कर देती है लेकिन वो सभी खतरों से बचते बचाते एक सेफ जगह पर आ जाते हैं जो कि एक ट्रेन थी। वहां पर नोलन जॉन को बताता है कि इजिप्ट वाली बात जो उसने बिशप के सामने कही थी वो दरअसल झूठ है और तीसरा अंडा वहां पर मौजूद नहीं है। फिर जॉन के कई बार डराने धमकाने के बाद भी नोलन उसे सही लोकेशन नहीं बताता और तब जॉन थोड़ा सा इमोशनल होकर अपने फादर की स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे उसके बर्थडे वाले दिन के बाद वो कभी घर ही नहीं लौटे और वो अपने जमाने के एक माहिर चोर थे। वो कहता है कि बिशप को पकड़वाने के बदले में वो नोलन को इस दुनिया का सबसे मशहूर आर्ट वर्क्स का चोर बनाने में मदद करेगा और तब जाकर नोलन उसे सही लोकेशन बताता है। वो कहता है कि 1945 में हिटलर का एक खास आदमी रडोल्फ ज़ाइक एक शिप में काफी सारे आर्टिफैक्ट्स को लेकर जा रहा था जिसमें कि वो तीसरा गोल्डन एग भी शामिल था। उसने अर्जेंटीना के जंगलों में नाजी आर्मी के एक सीक्रेट बंकर के अंदर उस एग को छुपा दिया था और तब से लेकर आज तक वो एग वहीं पर है। और ये बात वो इस तरह जानता है कि नोलन के फादर को एक वॉच बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और वो उसे हमेशा अपने पास रखते थे। फिर एक दिन जब नोलन बड़ा हो चुका था तब उसने उस वॉच को तोड़ने की कोशिश करी और तभी उस वॉच के अंदर से उस बंकर की लोकेशन का पता लगा था। फिर वो दोनों किसी तरह उस बंकर को ढूंढते हैं और उस वॉच की मदद से उसे खोल देते हैं। बंकर के अंदर उन्हें एक काफ़ी पुरानी विंटेज कार दिखती है और वहाँ कई सारी कीमती चीज़ें और भी रखी थी और फिर उन्हें वहां पर वो थर्ड एग भी मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर बिशप एक बार दोबारा आ जाती है और वो कहती है कि वो जानती थी कि नोलन ने उसे गलत लोकेशन बताई थी और वो तब से ही इस मौके का इंतजार कर रही थी कि कब वो लोग तीसरा अंडा ढूंढे और वो उन दोनों को मारकर उनसे वो तीसरा अंडा छीन ले। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब FBI एजेंट उर्वशी दास भी बिशप का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। फिर वो तीनों एक टीम बनकर FBI का सामना करते हैं और उस विंटेज कार को लेकर बंकर से बाहर आ जाते हैं।
फिर उनकी कार एक वाटरफॉल से नीचे गिर जाती है और वो तीनों भी उसी के साथ पानी में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद नोलन फिर उस अंडे को लेकर के पानी से बाहर आ जाता है और वो ये समझ रहा था कि बिशप और जॉन दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन तभी वहां पर पहले जॉन पानी से बाहर आता है और उसके पीछे पीछे बिशप भी पानी से बाहर आ जाती है। अब बिशप को इस तरह देखकर नोलन बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बिशप को हरा दिया है। इसके बाद जॉन बिशप को अरेस्ट करने के लिए उसके पास जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और तब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक्चुअली शुरुआत से ही जॉन और बिशप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। पहले वो अंडे का चोरी हो जाना, फिर सोटो वोचे के यहाँ से बचकर भागना, उन दोनों के बीच की लड़ाई, ये सब कुछ उन दोनों की ही प्लानिंग थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद वो कभी नोलन को तीसरा एग ढूंढने के लिए कन्विंस कर ही नहीं पाते। फिर जॉन बताता है कि वो अपने फादर से भी बड़ा चोर बनना चाहता है और फिर वो तीसरा अंडा लेकर दोनों वहां से चले जाते हैं और जंगल में रह जाता है तो एक धोखा खाया हुआ मायूस नोलन। अब कई दिनों के बाद हमें कायरो में उस बिलियनियर की बेटी की शादी दिखाई जाती है, जिसकी ऑफर की वजह से ये पूरी भसड़ फैली थी। वहां पर जॉन और बिशप दोनों ही मौजूद थे और एड शेरन पार्टी में उसकी बेटी के लिए गाना गा रहा था। फिर जैसे ही वो बिलियनर अपनी बेटी के सामने वो 3 गोल्डन एग्स पेश करता है, तभी वहां पर FBI आकर उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। जी हाँ, एड शेरन को भी। अब 6 महीने के बाद हम समुद्र के बीच एक बोट पर जॉन और बिशप दोनों को देखते हैं, जो कि अपनी लाइफ के फुल मजे ले रहे थे। लेकिन तभी उनका मजाक खराब करने वहां पर नोलन आ पहुंचता है और बताता है कि कैसे उसने पहले तो FBI एजेंट दास को धोखा दिया और फिर उन दोनों के सभी अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया, जिससे कि अब उन तीनों की जेबें ही खाली हो चुकी हैं। फिर वो उन दोनों को ऑफर देता है एक ऐसा काम करने के लिए जिससे कि वो तीनों ही फिर से मालामाल हो जाएंगे, और अगर उन्होंने मना किया तो वो उनकी लोकेशन FBI को पहले ही बता चुका है और वो कुछ ही देर में वहां पर आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेगी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जब दास अपनी पूरी FBI की टीम के साथ वहां पर पहुंचती है तो उसे वो बोट खाली मिलती है। इसका मतलब कि उन दोनों ने नोलन का दिया हुआ ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो तीनों मिलकर आगे बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। और इस सीन को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी का पार्ट 2 जरूर बनेगा। तो दोस्तों, ये थी रेड नोटिस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता रहूंगा आपसे अगले वीडियो में। Thank you for watching.